स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बहुत छोटा सा रूल, बहुत शॉर्ट में समझाया गया है, आसानी से समझ जाएगा आपको में। रूल है पहला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा अकॉर्डिंग द टेंस। नंबर थर्ड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और रूल नंबर 4 है बाय, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा। ये 4 रूल हैं जो आपको हर बार यूज करने हैं। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ये 4 रूल आपको यूज करने हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी टेंस के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर बार आएगी और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगी। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद जहां सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को दिक्कत आती है चेंज करने में, वो आती है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज। ये तीनों बातें याद रहती हैं। अब ये तो पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दिए गए सेंटेंस को कैसे पहचाने कौन से टेंस का है, इसको और इजी बनाने के लिए आपके लिए एक टेबल मैंने यहाँ बनाई है। आप इस टेबल को समझेंगे तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको पहचान कैसे करनी है दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है। आपको ये कॉलम देखना, क्योंकि आपको दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा तो आपको ये बीच वाले कॉलम को देखना है, वर्ब को देखना है। वर्ब को देख के पता चल जाएगा कि वो कौन से टेंस का है और उसमें हमको पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप पहचान यहाँ से कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें ऐसा यस हो सकता है, डू या डज हो सकता है, या इनमें से कुछ है। तो दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको उसमें इज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 2, ऐसी पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, डेड होती है, उसमें वॉज वर्ब का यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जहां फ्यूचर आता है सेल तो आना ही है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब। जब इस तरह का सेंटेंस आपको दिया गया है तो आपको उसमें सेल और विल के साथ में बी का यूज करना है। तो ये पूरी टेबल आपको इस तरह से समझाएगी कि आपको टेंस कैसे पहचानना है। वर्ब को देखो, वर्ब को देख के उस टेंस को पता कर लीजिए कौन सा टेंस है और उसी टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। तो ये टेबल आपको समझनी होगी। इससे बड़ा इजी है, आप टेंस को पहचान लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को उसमें यूज कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। बस इतना एक समरी में कहें तो इतना ही रूल है केवल पैसिव वॉइस बनाने का। बस 4 रूल ये हैं और ये इसमें नीचे आते हैं हम 9 नंबर पे मैंने मॉडल लिख दिया है। मॉडल कैन, कोड, मे, माइट, वोट, शोड, मस्ट। जब ऐसा कुछ आता है सेंटेंस में तो उसमें मॉडल जो भी दिया गया हो, कैन हो, कोड हो, मे, माइट, वोट, शोड, जो भी हो, उसके साथ केवल आपको बी और जोड़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं हो। जो मॉडल दिया है उसमें केवल बी जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे जैसे हो सकता है आई कैन डू इट, तो इट कैन बी डन बाई मी। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना वेरी इजी हो जाएगा। अब ये टेबल आपने देख ली, समझेंगे आप। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल आपको दूंगा, बाकी आप ऐसे ही समझ जाएंगे। इसे मैं इसे भी बता देता हूं और इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर आप सीख गए, केवल समझना यह है कि कौन सा शब्द, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बाय को कहां कैसे यूज करना है। मैंने एक लिखा छोड़ दिया है आपके समझने के लिए। अब जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे हम, सी हेल्प्स मी। अब इसको पैसिव बनाना है तो हमें इसमें पहले तो ये 3 बातें देखनी। ये क्या देखना हमें इसमें, सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। अब हमको इसका टेंस देखना। हेल्पिंग वर्ब हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमको इसका टेंस पता है। तो हमें इस सेंटेंस का टेंस मालूम करना। टेंस मालूम करने के लिए वर्ब को देखना पड़ेगा। वर्ब में टेंस लगा हुआ है, इस तरह से है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब इसे पैसिव बनाएंगे तो इसमें इज एम आर का यूज होगा। अब पहले रूल के हिसाब से समझें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लीजिए, एम आएगा आई के साथ में।
रूल नंबर थर्ड कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई। रूल नंबर फोर कहता है कि बाई, और जो सब्जेक्ट था इसे ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा हर। आई एम हेल्प बाय हर बन गया। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव हो, यू डू नॉट लाइक मी, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही समझा रहे हैं हम आपको, तो इसे सब्जेक्ट बनाइएगा, आई के साथ एम आएगा, नॉट लाइक मी थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, रूल नंबर वन। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट क्योंकि नेगेटिव था। थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। रूल नंबर फोर, बाय आ गई। इन चारों रूल को हमें फॉलो करते जाना है और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बड़ी आसानी से आप इसे पैसे को इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को सही यूज करना है, यानी सही टेंस को पहचानना है। यदि इंटेरोगेटिव हो, जैसे डू दे लाइक यू, डू दे लाइक यू, तो क्योंकि इंटेरोगेटिव है या हेल्पिंग वर्ब पहले है, आपको भी इंटेरोगेटिव ही बनाना है। आपका नया सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग आप पहले यहां हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, आर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू बना दीजिएगा, आर यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक बाई, डे को ऑब्जेक्ट बना दे दैम, आर यू लाइक बाई दैम, करेक्ट। अब कोई मतलब क्वेश्चन वर्ड भी तो हो सकता है, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, वाई डू यू नॉट हेल्प हिम, तो सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट बनेगा आपका हिम यानी कि ही बनेगा, तो क्वेश्चन वर्ड पहले है, पहले ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हिम के अकॉर्डिंग आएगी, इज, अब सब्जेक्ट आएगा ही, इनका ही हो गया, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई यू, भाई इज ही नॉट हेल्प बाई यू, भाई डू यू नॉट हेल्प हिम, भाई इज ही नॉट हेल्प बाई यू, क्वेश्चन वर्ड पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले, यानी इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में बनेगा, नेगेटिव में नेगेटिव में बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें से बनाते हैं। कोई सेंटेंस हो सकता है कि हु से शुरू हो, हु, यदि कोई सेंटेंस हु से शुरू हुआ है तो उसमें आपको हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, तो इसमें हु सब्जेक्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट हु यहां सब्जेक्ट है, तो हु को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई आता, तो बाई हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, यू के अकॉर्डिंग आर, यू सब्जेक्ट हो गया, बाई हु आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, डॉट इंग्लिश, बाई हु आर यू डॉट इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस को बनाना है अगर इंटरोगेटिव है। अब इसमें आपको बस यही पहचानना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस पहचानना है, बहुत इजी है। यदि आपका सेंटेंस इंपरेटिव है तो कैसे करना, इंपरेटिव बनाने के लिए आपको